द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें आज के इस वीडियो में मैं मोड क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और मोड के क्या यूज हैं ये भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला है, ये छोटा ही वीडियो होगा, बट इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड और मॉडल वैल्यू। इस मोड को मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। इट मींस कि जो डेटा सेट है उस डेटा सेट में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, एंड इस मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को ही मोड कहते हैं उस डेटा का। सो मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि डेटा का जो साइज है, उस डेटा साइज या डेटा सेट में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में से कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसके रिपीटिशन मैक्सिमम टाइम है, ये कहलाएगा मोड। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी बाई मॉडल और मल्टी मॉडल इफ इट हैज 2 और मोर मोड्स रिस्पेक्टिवली। जैसे कोई डेटा सेट ऐसा हो सकता है जिसमें कोई एक वैल्यू मैक्सिमम टाइम ना होकर के 2 या 3 या 4 वैल्यू ऐसी हो जो कि रिपीटिशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिपीट हुई हो, तो वो सभी मोड कहलाएंगी। बट उस केस में अगर 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि मैक्सिमम बार रिपीट हुई हैं तो बाई मॉडल कहलाएगा। 3 अगर ऐसे वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हैं तो वो ट्राई मॉडल कहलाएगा। एंड सिमिलरली इट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक डेटा सेट दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा शोज द साइज ऑफ शूज सोल्ड एट ए शॉप इन 1 डे। कोई एक शॉप का डेटा है ये, जिसमें शॉपकीपर ने जो शूज सेल किया होगा उस शूज के नंबर हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का शूज है, 10 नंबर का शूज है, 7 नंबर का है, 8 नंबर। सिमिलरली यहाँ पर 6 नंबर का शूज उसने सेल किया है उस पर्टिकुलर डे में। तो इस डेटा को भी हम सबसे पहले मैनुअली अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस डेटा को हम अरेंज कर लेंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज प्रिफरेबल टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहां से हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज कर लिया। सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि कितने टोटल इसमें आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल 12 डेटाज हैं जिसको हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। अब इस अरेंजमेंट में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। 2 है, सिंगल टाइम हो रहा है। 3 है, सिंगल टाइम हो रहा है। 4 है, सिंगल टाइम हो रहा है। बट ये 5 है, ये 2 टाइम्स रिपीटिशन है इसका। 6 सिंगल टाइम है। 7 ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और बाकी जो 8 एंड 10 है ये भी सिंगल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि मैक्सिमम रिपीटिशन किस वैल्यू का है? 7 का है। दैट्स व्हाई इट इज द मोड ऑफ दिस डेटा। इट इज क्लियर दैट 7 occurs maximum number of times, that is 4 times. Thus mode is 7. मोड यहाँ पर 4 नहीं होगा, इसका रिपीटिशन बता रहा है कि कौन सी डेटा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। इन दिस केस दिस विल बी द मोड। ये एक इंडिविजुअल सीरीज का डेटा हो गया जो कि फाइंड आउट करना बिल्कुल ही इजी था। बट अगर ये डेटा सेट बहुत ही लार्ज लेवल का हो, यहाँ तो आपके पास नंबर ऑफ डेटा टोटल 12 थे तो आपने मैनुअली इसको सॉल्व कर लिया। बट ये अगर लार्ज लेवल में हो तो इसको काउंट कर पाना बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा। इन दैट केस वी विल यूज मशीन मेथड, मींस कंप्यूटर से इसको हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर में डेटा एंट्री करके कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको एक्सेल में भी फाइंड आउट किया जा सकता है और दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं उसमें भी किया जा सकता है। इन सभी डेटा को एक्सेल में एंट्री करके मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और आपको वहां से पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही है। या इसके और भी मेथड्स होते हैं, पाइवट टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के दूसरे भी मेथड होते हैं, डुप्लीकेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है और जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी वही आपका मोड होगा। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा है, वेजेस एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 200, 250, 275, 350 एंड अप टू 225। इसके फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 6, 10, 18। ये जो डेटा है ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है कि जो भी मैंने आपको बताया कि जैसे 200 है ये 4 टाइम्स है, 250 ये 6 टाइम्स है, 275
10 टाइम्स है। मतलब ये हुआ कि 200 रुपए का वेजेस टोटल 4 वर्कर्स को दिया जाता है, 250 का वेजेस टोटल 6 वर्कर्स को दिया जाता है, एंड सिमिलरली 350 का, 325 का एंड देन 225 का भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा कि 225 जो वेज है वो वेज 3 वर्कर्स को दिया जाता है। तो इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर आप देख सकते हैं 18 है। दैट्स व्हाई द वेजेस 350 वुड बी द मोड ऑफ दिस डेटा। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18 एंड इट बिलोंग्स टू द वैल्यू 350। thus रुपीज 350 इज द मॉडल वेज। तो यहां से आप एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि मोड क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को भी कैसे समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकली अगर कोई प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो वहां से मोड कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, एक जनरल सीरीज दिया हुआ हो। तो अभी इसके आगे जब हम मोड के नेक्स्ट सेशन में इसके फॉर्मूला बेसिस पर, इसके ग्राफिकल मेथड पर जब हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो वहां पर एक अलग मेथोडोलॉजी यूज होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, बस मेथड वहां पे चेंज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो कि इनिशियल लेवल पर आपको समझना जरूरी है। नाउ यूज ऑफ मोड। मोड का यूज कहां कहां कर सकते हैं? मोड इज यूजफुल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मोस्ट शूज स्टोर प्रीफर्स टू स्टॉक मोस्ट पॉपुलर साइज। जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि मोस्ट पॉपुलर साइज क्या था? 7। क्यों था? क्योंकि जो पैर का साइज होता है ऑलमोस्ट 7 होता है। तो जो शॉपकीपर है वो 7 नंबर का शूज है उसको रखना ज्यादा प्रीफर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोड। और ये सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री में यूज होता है। द मोस्ट कॉमन साइज विच इज परचेज्ड मोस्ट यूजुअली बाय द कस्टमर। मोड इज डिसाइडिंग पैरामीटर देयर। इस जगह पर मोड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ये मोड का एक यूज भी है जो कि आप माइंड में रख सकते हैं और कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया आपको समझ में आ गया होगा और आपने इन सभी पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट आउट कर लिया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के नोट्स मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।